जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल में आज आराम का दिन है और फिर प्लेऑफ मराहिल कल से शुरू हो रहे हैं। जो ग्रुप स्टेज रही है उसमें सबने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। कौन टॉप 5 बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे कि अब तक किसने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर है जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस तरह से टीम अच्छा कर रही है उसमें रोल रहा है कुशल मेंडिस का, बाबर आजम का, दोनों ऑन टॉप। मेंडिस ने 500 रन किए हैं, 109 उनका हाईएस्ट है, 62.5 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम दूसरे नंबर पे हैं, 485 रन्स, बिल्कुल करीब करीब हैं दोनों। 100 हाईएस्ट है, 80 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। फिर फ़खर जमान है जिन पे लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती रही। स्मिथ इसके बाद और फिर साहबजादा फरहान। बासित भाई, ये 5 जो टॉप 5 हैं, 4 इनमें से अभी भी आगे और बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस और ये ऊपर नीचे हो सकता है जिस तरह से फ़र्क है रन्स का। कैसा देखते हैं? इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फ़खर जमान की है। फ़खर जमान की बिल्कुल कम मैच और सिंगल हैंडेड। अग्रीड। बाबर को ये एडवांटेज हो गया कि मेंडिस बहुत अच्छी फॉर्म में आ गया और मेंडिस को ये एडवांटेज हो गया कि बाबर भी साथ दे रहे। दोनों का मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह साहबजादा और स्मिथ है। अग्रीड कि दोनों एक ही मतलब मुल्तान सुल्तान से खेल रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी है। फ़खर ने जिस तरह पाबंदी जो फाइन हुआ था उसके बाद जिस तरह परफॉर्म करा है, लगता है बहुत अड़ी में खेला। अच्छा साइन है कि अपने ऊपर लिया। 4 आउट ऑफ 5 गेम्स मैन ऑफ द मैच और उस 5वें गेम में वो थे नहीं, तो कमाल है ना। जिस तरह अपना मेंडिस खेल रहा है ना, वो मैंने पहली दफ़ा देखा भाई। बाबर को तो हमने देखा है, स्मिथ को भी देखा है, साहबजादा को भी देखा है। सही बात। मेंडिस को पहली दफ़ा देखा है, बड़ी खुशी हो। आप देखो पिछला मैच आउट हुआ, टीम आ गई। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बिग फैक्टर। कामरान, इन 5 की परफॉर्मेंस और कौन मिसिंग लग रहा है आपको? मिसिंग तो बहुत ज़्यादा आपने जो रेगुलर मेंबर है, लेकिन इन 5 की परफॉर्मेंस देखने वाली है। और जो जिस मैच में भी रन्स किए हैं, मज़ा आया बैटिंग देखने का, अपने पे लिया है, मैच फिनिश करके गए हैं, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे स्टार्ट करे, साहबजादा फरहान ने पहली सेंचुरी बनाई, फिर मेंडिस ने बनाई, फिर बाबर ने बनाई, फिर स्मिथ ने बनाई। उसके बाद आप देख लें कि उस्मान खान ने जैसे दूसरी चेज़ में बनाई है, तो बहुत ज़बरदस्त सेंचुरियाँ बनी हैं और मज़ा आया बैटिंग देखने का। टॉप क्लास परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा, कोई ये छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है। देखें, कोई 350 के रन पे 400 आप देखें रन किए हैं टॉप 3 ने, बैट्समैनों ने 500, फिर एक ने 445, बाबर ने और 85 की है। तो देखें इनकी बैटिंग जो भी है, अब देखते हैं कि प्लेऑफ में कितने रन्स करते हैं, लेकिन मज़ीद मज़ा आएगा। इनकी जैसे फॉर्म लगी हुई है, जो क्लास नज़र आ रही है बैटिंग। शायद साहब, इनमें से प्लेऑफ्स में कौन इंप्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है? मेंडिस बहुत ही अच्छे फॉर्म है। मेंडिस, बाबर, लेकिन वो हाथ पे जो बॉल लगी है उसके बाद, लेकिन पेशावर ज़ल्मी कह रहे हैं कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, वो अवेलेबल है इस क्वालिफायर के लिए। लकी है कि वो ये पीएसएल का सीज़न खेल रहा है। पिछले सीज़न में उसने डिच किया था, कहीं और चला गया था, बैन लगाया, फिर पीसीबी ने उसकी माफ़ी कबूल की। और इस पीएसएल से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत से प्लेयरों को उन्होंने आईपीएल के लिए भी नहीं दी थी। नुआन तुषारा तो कोर्ट में चला गया, इसलिए नहीं दी थी कि उनके प्लेयर्स फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल कमिटमेंट के पहले इंजर्ड हो रहे थे। उनके 3 से 4 प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के दौरान, मथीशा पाथीराना, ईशान मलिंगा, हसारंगा, ये इनको बड़े क्रूशल ब्लोज हुए थे। तो कहते हैं कि हम अब लीग के लिए परमिशन ही देंगे। मेंडिस को दी उन्होंने परमिशन, मेंडिस यहाँ आए और 6 साल पहले अगर वो जेल चले जाते तो जेल में होते, अभी तो उनकी क्रिकेट भी ख़त्म हो जाती। उन्होंने अंडरपास में एक बूढ़े आदमी को गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी थी, तो कोर्ट ने उनकी फैमिली की कहने पे 10 लाख रुपए ले लिए, तो ये रिलीज़ हो गए। उनका नेशनल एसेट है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। इंटरनेशनल भी पिछले साल वाइट बॉल में बहुत ही अच्छी क्रिकेट थी। तो और ज़ल्मी के दोनों सुतून हैं, बाबर भी और मेंडिस भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो आपने 5 दिखाए ना, 5 की सेंचुरियाँ हैं, लेकिन सबसे अच्छी सेंचुरी उस्मान खान की है, जिसका नाम नहीं है। सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन शुरू में रन्स नहीं ना, शुरू में रन्स नहीं किए, लेकिन अब जैसे उसने मोमेंटम पकड़ा उस्मान ने। नहीं, मैं रन्सों की बात नहीं कर रहा। टॉप 5 से नहीं है, लेकिन वो सेंचुरी कल भी जब वो 50 पे खेले तो काम यही कहते कि लग रहा है 5वीं सेंचुरी आ रही है। लेकिन कल भी उसने जो इनिंग खेली है बहुत जबरदस्त। आप देखें कि ये वही वाली पिच थी सुबह वाली जो शाम में मतलब पिंडी ने खेली थी, सेम पिच थी जी।
लेकिन यहाँ पे बासित भाई ने जैसे फ़खर की बात की है ना, फ़खर यार बहुत आला खेला, 4 के 4 मैचेस। जैसे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर कलंदर फ़खर पे कितनी डिपेंड करती है। कभी हम बॉलिंग को बहुत ज़्यादा कहते थे लाहौर कलंदर की टीम को कि बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक है, लेकिन अब अकेला फ़खर है लाहौर को यहाँ तक वैसे लाने वाला। जो मशहूर है बहुत तेज़ और अग्रेसिव खेलने के लिए, जो लास्ट मैच वो खेला है ना, वो ये फीलिंग आ रही थी कि वो ये रियलाइज करता है कि मैं आउट हो गया तो वो टेम्पो टूट जाएगा, हिम्मत ना खत्म हो जाए। जब फॉर्म लगी होती है ना, तो वो बैट्समैन यही सोचता है अब मैं करूँगा तो मेरी टीम को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लंबे रन्स करेंगे, मैच फिनिश होगा। और आप देख लें यही चीज़ उस्मान खान के रन हुए हैं ना, 3 मैचेस में हुए हैं, तो उनकी टीम एक बैटिंग में कितनी स्ट्रांग नजर आनी शुरू हो गई हैदराबाद की। यही वजह है। ज़ल्मी ने पूरा जोर लगा लिया कि हम फ़खर को आउट कर लें, चांस भी लिया कि थोड़ा सा फ्लाइट करते, उससे नहीं, आउट भी नहीं है और सामने वाले से रन भी बनवाए। कलंदर्स को नुकसान भी हो ना, 2 मैच बैन हो गया, अब्दुल्ला शफीक बहुत देर से फॉर्म में आया, नईम भी नहीं चला, फारूक ने भी एक ही मैच में स्कोर किया। और ये सीजन ये वाला एडिशन सिकंदर रजा के लिए भी अच्छा नहीं रहा, अदरवाइज वो मिडिल में आके 30-40 करता था और उसी वजह से लाहौर कलंदर प्ले बिल्कुल सही है। जल्दी से हम टॉप 5 बॉलर्स भी दिखा देते हैं, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। सबसे ऊपर इसमें अगेन फिर एक पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर सुफियान मुकीम, जिनकी 19 विकेटें हैं और इकोनॉमी भी 7.47 की, विच इज़ गुड। शाहीन आफरीदी 16, फिर 15 विकेटें लिए। हसन अली ने तीसरे नंबर पे, शादाब खान की 14 विकेट्स हैं और मोहम्मद अली की 13 विकेट्स हैं। बासित भाई बॉलिंग परफॉर्मेंस 5 में से 3 पाकिस्तान की टीम में है और जिसको होना चाहिए उस बच्चे से ज्यादा हो रही है। सुफियान मुकीम जो टॉप पे है वो पाकिस्तान की टीम नहीं, अभी टॉप की बात नहीं, वैसे टॉप पे ना भी हो ना, कितनी अच्छी पिछले साल भी अभी भी सही बात मतलब अब तो सिलेक्टर्स को इसको सोचना चाहिए। बिल्कुल, अब देखें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के लिए सुफियान। अब हाईएस्ट विकेटों में 3 बॉलर्स तो बिल्कुल प्ले ऑफ में नहीं है, और शदाब है और मोहम्मद अली है जो प्ले ऑफ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी मिडल में आके जो विकेटें चाहिए होती है ना, वो सुफियान ने काम की है। सुफियान क्यों टीम में नहीं आया सब जानते हैं कि किसको लाना था, किसको फेवर करना था, ज्यादती है इस मुल्क के साथ। सुफियान अभी भी पाकिस्तान अगर 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है तो 15 जो रुकनी टीम होगी, पहला नाम अभी से सुफियान मुकीम का लिखें, होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट आपकी न्यूज़ है कि होगा होना चाहिए नहीं होगा शाहिद भाई, नहीं होगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अभी तो हम ये PSL की गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं, उसके बाद हमें वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है। उस तैयारी के हवाले से आपके पास एक बड़ी डेवलपमेंट है। वो तैयारी ये है कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका एक ट्राई सीरीज़ खेलेंगे अक्टूबर-नवंबर 2026 में, जो पार्ट होगी पाकिस्तान की तैयारियों की। और 4-4 मैच हर टीम खेलेगी, 2-1 से, और जो टॉप टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी। श्रीलंका की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान में होगी टेस्ट मैचेस खेलने। तो ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने बताया कि हमने अपने कैलेंडर में ये ट्राई सीरीज़ शामिल कर ली और अगले 3-4 दिनों में इसकी डेट्स भी अनाउंस। ये सीरीज़ पाकिस्तान में ही होगी और ये तीनों ममालिक जो हैं ये यहाँ ट्राई सीरीज़ खेलेंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट, ये बड़ी खबर है। की टीम बहुत अच्छी है, ODI की, श्रीलंका की भी अच्छी है। और आपने जब 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, ICC इवेंट्स में जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड चल रहा है कि हम 2011 के ODI वर्ल्ड कप के बाद से सेमीफाइनल में नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी एक्सटेंसिव तैयारियां कर रहा है। और अगले महीने फिर शाहीन शाह अफरीदी को बुलाकर उनसे डिस्कस भी किया जाएगा कि मज़ीद क्या तैयारियां की। ठीक है। शायद भाई वर्ल्ड कप बांग्लादेश में 27 का, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। ये आपने क्यों किया ये सवाल? नहीं तैयारी के लिए है ना, वर्ल्ड कप की तैयारी। तो मैं क्योंकि अभी तो 2.5 महीने का कैंप भी लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए। कामरान कैसा देख रहे हैं इस सीरीज़ को? बहुत ज़बरदस्त, और ये हमें ज़रूरत भी है क्योंकि वनडे क्रिकेट इतनी हो नहीं रही है। और वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ होना, फिर इंग्लैंड जैसी टीम के साथ श्रीलंका भी उतनी देर में और अच्छी हो जाएगी, तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होगी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी क्रिकेट होनी बड़ी ज़रूरी है। अब देखिए सीरीज़ इतनी होती नहीं है, ये ट्राई नेशन करवाएं जो वनडे क्रिकेट का जो टेस्ट है वापस आ सके, हम भी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हमें तो बहुत ज़रूरत है, हमारे लिए ही हम अच्छे ये क्रिकेट खेल लेना, हम अच्छे उस वक्त ही होंगे जब तक हमारा प्रोसेस और बेस नहीं बनेगी, सिस्टम नहीं बनेगा। नहीं, बड़ी टीमों से खेलेंगे ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर फ़ायदा होगा।
तो इंग्लैंड आ रही है ना, अच्छा है ना, हमें तो चाहिए अच्छी। मैंने कहा ना हमें भी फायदा होगा। डिपेंड है कि अपनी वो पूरी टीम भेजे तो फिर वो भेजते होपफुली। उन्होंने भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और उनकी वाइट बॉल क्रिकेट बड़ी तेजी से नीचे गई है, इसलिए उनको बासित भाई, योर टेक ऑन दिस? अच्छा साइन है। हमें हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान एक जैसी है। इंग्लैंड थोड़ा सा बेहतर टीम है, वो उनका जो प्रोसेस होता है वो आइंदा आने वाले 2 सालों के लिए होता है, तो वो आगे का सोचते हैं, शायद उससे भी हमें कोई चीज़ सीखने को मिले। ये देखेंगे कि कौन कौन होता है। ठीक है, चलते चलते शाहिद भाई ये बताइएगा, बहुत शोर मच रहा है सोशल मीडिया के प्लेऑफ्स में क्राउड को अलाउ कर दिया जाए क्योंकि फाइनल में तो है ही, तो क्या कोई चांस दिख रहा है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का ट्विटर अकाउंट देखते रहें। आज अनाउंसमेंट की शायद तवक्को है कि कराची में अगर खोला उन्होंने क्राउड तो फ्री होगा वो, और लाहौर के दोनों एलिमिनेटर्स में, फर्स्ट एलिमिनेटर सेकंड एलिमिनेटर में भी क्राउड की इजाज़त मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड है। मेरा ख्याल है पेट्रोल, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पेट्रोल सस्ता करें।